नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिनी दाल मिल बिज़नेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक्स को। तो पहला टॉपिक जो है, जब आप स्टार्टिंग में मशीन वगैरह लाओगे तो बैंक से लोन वगैरह लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे कि पूरे दाल को बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से होता है, वो जानने वाले हैं। और तीसरे में मान लीजिएगा कि आपका जो 1 टन का माल होगा, आपने दाल में उसको बनाया है, तो उसमें आपको कितना प्रॉफ़िट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास भी मिनी दाल मिल प्लांट है। मेरे पास मिनी दाल मिल की मशीन है, पॉलिशर है, और मैंने बिजली का कोई कनेक्शन नहीं लगाया है, ताकि बिजली में ज़्यादा खर्चा आ सकता है, इसलिए मैंने सोलर पैनल ही लगाए हैं। तो चलिए अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको बैंक से लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह कौन-कौन से लगने वाले हैं और कौन सी स्कीम से आपको लोन मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो है वो एमएसएमई करके आता है, जो कि आपको बैंक लोन वगैरह देती है। तो लोन लेने के लिए आपको एमएसएमई बनवाना पड़ेगा। दूसरा आता है पैन कार्ड, और तीसरा आता है आपका आधार कार्ड। और रही बात कौन सी स्कीम की, तो चलिए उस स्कीम के भी बारे में जान लेते हैं। तो मैं एमपी से बिलोंग करता हूं। तो एमपी में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, इस योजना के तहत आपको बैंक लोन भी देता है। अगर आपको लोन लेने में दिक्कत आती है तो आप जो एमएसएमई यानी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के जो कार्यकर्ता है अपने ज़िले के अंदर होंगे, तो उनसे आप बात करवा के आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, बैंक के लिए लोन अप्लाई करते वक्त आपको जो मशीन लोगे आप, उसका कोटेशन भी आपको बैंक को देना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दूसरे टॉपिक में हम उड़द दाल को कैसे बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी कैसे लाना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने 1 टन माल जो है मंडी से ख़रीदा है, और मंडी से ख़रीदने के बाद उसको दाल मिल के मशीन में डालना है। मशीन में डालने के बाद उसके अंदर 3-4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि धूल मिट्टी अलग हो जाती है, कंकर अलग हो जाते हैं, और छोटी-छोटी लकड़ियाँ अलग हो जाती है, और हल्के छोटे-छोटे दाने जो जिसके अंदर अच्छा जो माल रहता है वो नहीं रहता है, वो भी अलग हो जाता है। वो सब काम एक ही मशीन में हो जाता है। तो उस मशीन की फ़ोटो भी मैं आपको बता दूँगा, ताकि आपको उसे लेने में आसानी हो जाए। फिर जो है उसको अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद, ग्रेडिंग करने के बाद आपको उसके अंदर जो है हल्का-सा पानी का छिड़काव करना है। हल्का-सा पानी का छिड़काव करने के बाद में आपको पूरी नाइट भर आपको उसको ढक कर रखना है। ढकने के बाद आपको उसे सुबह में जब उठोगे तब 2-3 घंटे के लिए उसको अच्छे से फैला देना है, ताकि उसके अंदर जो है मॉइस्चर जो बहुत कम हो जाए। मॉइस्चर मापने वाला आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्चर जो है आपको 10 से 11% ही रखना है। उससे कम रखोगे, जैसे कि 5-6 अगर रखोगे तो दाल जो है वो चूरी बन जाएगी। और अगर ज़्यादा रखोगे 18 से 20 या तो फिर 16 भी रख दोगे, तो दाल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नमी रहेगी और बहुत पतली हो जाएगी। इसलिए आपको दाल बनाते वक्त ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर अच्छे से दाल सूखने के बाद में आपको मशीन के अंदर डालना है। मशीन में डालने के बाद में मशीन का जो रोलर होता है उसका गैप कम से कम 1 से यानी कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर या तो फिर 2 सेंटीमीटर ही रखना है। या तो फिर आप जब दाल निकालोगे तो दाल की क्वालिटी के हिसाब से आपको मशीन के रोलर की सेटिंग रख सकते हो। मैं तो बस अनुमान लगाते हुए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी मशीन में जो सेटिंग लगती है वही मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो उसके बाद में दोस्तों की जो मशीन में रोलर वगैरह पूरा सेट होने के बाद में छिलका जो है पूरा अलग हो जाता है, अच्छी क्वालिटी की दाल जो है अलग आ जाती है, और गोटा उड़द जो है वो भी अलग आ जाती है। ये सब काम जो है वो एक ही मशीन में पूरा हो जाता है। इतना बड़ा सेटअप जो है आपको लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगले प्रोसेस में बात करेंगे अपने माल, जो अच्छा वाला माल है उसे पॉलिशिंग करने की बात आती है। पॉलिशिंग करते वक्त कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि 100 केजी आपका जो अच्छी वाली उड़द दाल निकली है, तो उसके पीछे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 100 से 150 ml ही ऑयल को यूज़ करना है। उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो फूड डिपार्टमेंट वाले आपको पकड़ सकते हैं। इसीलिए ये सब जो फूड डिपार्टमेंट्स के जो रूल्स होते हैं, छोटे-छोटे रूल्स, उसको भी आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा 150 ml अगर ऑयल यूज़ करते हो 100 केजी दाल के ऊपर, तो वो नॉर्मल बात है, वो चल जाता है। फिर उसके बाद आपको रोलर की जो स्पीड होती है वो थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर कम स्पीड रखोगे तो अच्छी ग्रिप बनेगी नायलॉन की रस्सी से, अगर आप पॉलिशिंग करते हो, क्योंकि
मेरे पास जो है वो नायलॉन की रस्सी वाला पॉलिशर है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर नायलॉन की रस्सी में क्योंकि कम स्पीड रहती है तो अच्छे से ग्रिप बनती है और पॉलिशिंग अच्छी आती है दाल की। फिर अच्छी क्वालिटी की दालों को आप 30 केजी के बैग्स में भी पैक कर सकते हो, 25 केजी के बैग्स में भी पैक कर सकते हो। अगर आपके पास बजट अच्छा हो तो आप 1-1 केजी के बैग्स में भी बेच सकते हो। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि 1-1 केजी के बैग्स में अगर आप बेचोगे तो जो पैकेट्स बनाने का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप ट्राई करिएगा कि 25 से 30 केजी के जो बड़े बैग्स आते हैं उसके अंदर ही आप माल पहुँचाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं लास्ट प्रोसेस के बारे में, यानी कि आपके प्रॉफिट के बारे में। जैसे कि 1 टन माल दाल अपन ने ली थी मंडी से, उसका पूरा प्रोसेस करने के बाद में अपने पास आती है कम से कम 800 केजी प्योर दाल आएगी, या तो फिर 780 के आसपास 240 जो है वो आपकी चूरी आएगी। अब चूरी का रेट अगर 20 रुपये के हिसाब से भी बेचते हो तो आपके 400 साढ़े 400 चूरी में ही बन जाएंगे। और मान लीजिएगा कि आपकी जो दाल है वो 800 केजी निकली। अब 800 केजी दाल को जब आप मार्केट में बेचोगे, मान लीजिएगा कि 100 केजी दाल के ऊपर आपने 500 या तो फिर 400 तक का भी प्रॉफिट रखा तो भी आपको फ़ायदा होने वाला है। 400 अगर रखा तो 4 मल्टीप्लाई विथ 8 अगर करोगे तो ये 3000 से 3200 के आसपास में आपका दाल का प्रॉफिट बनने वाला है। और चूरी का जो है वो है 500 रुपये पकड़ लेते हैं। आपका जो प्रॉफिट है कम से कम 1 टन के ऊपर पूरा, यानी कि पैकिंग का जो खर्चा आता है, आपका जो ट्रैवल वगैरह का जो खर्चा आता है, उन सबको काटने के बाद में आपका जो प्रॉफिट है वो 3500 के आसपास होने वाला है। तो गाइस, ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाइयों, मैं आपको ये कोई फेक जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद के पास ही मेरा दाल मिल का प्लांट है, वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।